एसपी रानी वर्मा साधारण कपड़ों में एक दुकान पर चूड़ी खरीदने जाती हैं, लेकिन वहां उनकी और दुकानदार की किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। दुकानदार उन्हें धमकी देते हुए कहता है, आप या तो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा और फिर देख लेना, आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह सुनकर डीएसपी रानी वर्मा मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को ही बुला लो, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। डीएसपी रानी वर्मा के मन में था कि पुलिस वाले उन्हें पहचान लेंगे और मामला वहीं सुलझ जाएगा। लेकिन जब पुलिस वाले आते हैं तो दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर पुलिस वाले डीएसपी मैडम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। यह देखकर डीएसपी मैडम हैरान हो जाती हैं कि पुलिस ने उन्हें नहीं पहचाना और उल्टा गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद कहानी में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली शहर में एक नई डीएसपी साहिबा रानी वर्मा की नियुक्ति होती है। रानी वर्मा अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रचलित थी। जहां भी जाती अपने ईमानदार काम से सबका दिल जीत लेती और उनकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ फैले रहते थे। उनकी पोस्टिंग के एक ही दिन बाद उनका छोटा भाई उनसे मिलने आता है। उसके भाई की शादी होने वाली थी और वह अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाना चाहता था। डीएसपी साहिबा का पूरा परिवार अभी तक दिल्ली में शिफ्ट नहीं हुआ था। रानी वर्मा अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है, भाई कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूंगी। लेकिन उनका भाई कहता है, नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगी तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगा। भाई बहन में बहुत प्यार था और इसी वजह से डीएसपी साहिबा अपनी व्यस्तता के बावजूद शादी में जाने के लिए राजी हो जाती है। वह अपने भाई से कहती हैं, ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। यह सुनकर उनका भाई मान जाता है और शाम को अपने बहन से बात करने के बाद वह अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह डीएसपी साहिबा उठकर शादी में जाने की तैयारी करने लगती है। वह सोचती हैं, मैं शादी में जा रही हूं तो अच्छी चूड़ियां होनी चाहिए। यही सोचकर वह अपनी पर्सनल गाड़ी लेती है और साधारण कपड़ों में बाजार में चूड़ियों की खरीदारी करने निकल जाती है। पहले डीएसपी साहिबा कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन उन्हें कोई चूड़ी पसंद नहीं आती। ऐसे ही घूमते घूमते वह एक और दुकान पर पहुंच जाती हैं, जिसका नाम था राजा चूड़ी भंडार। वहां पहुंचकर वह चूड़ियां देखने लगती हैं। घर से निकले हुए उन्हें 2 से 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई चूड़ी पसंद नहीं आई थी। अंत में राजा चूड़ी भंडार में उन्हें एक चूड़ी पसंद आती है। डीएसपी साहिबा उस दुकानदार से उस चूड़ी का भाव करने लगती हैं। दुकानदार कहता है, मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा, इस चूड़ी का दाम 3500 है। साहिबा चूड़ी देख चुकी थी और कहती हैं, पेंट शीशो है, ठीक है, कोई बात नहीं। वह अपने पास से 3500 निकालकर दुकानदार को दे देती है। दुकानदार उन पैसों को गिनता है और गिनने के बाद उन्हें अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह चूड़ी को पैक करके डीएसपी मैडम को दे देता है। डीएसपी मैडम भी खुशी खुशी वहां से लौटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। दुकान से बाहर निकलने के बाद डीएसपी मैडम बाजार में और भी खरीदारी करने लगती हैं। जब वह दूसरी दुकान में खरीदारी कर रही थी, उसी दौरान उनका थैला जिसमें चूड़ी रखी थी गिर जाता है और चूड़ी बाहर निकल आती है। चूड़ी को देखते ही डीएसपी मैडम को उसमें खामी नजर आती है। खामी का मतलब है कि चूड़ी में कोई टूट फूट या डिफेक्ट। डीएसपी मैडम उसी दुकान में चूड़ी को फैलाकर देखती हैं और पाती हैं कि चूड़ी की कई जगहों पर खामी है, जिससे उसकी खूबसूरती खराब हो गई है। वहां पहुंचकर वह दुकानदार को चूड़ी दिखाती है और कहती हैं, यह चूड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी चूड़ी दे दो। दुकानदार थोड़ी देर में मजबूरी में दूसरी चूड़ी दिखाने लगता है। अब तक दुकानदार को नहीं पता था कि यह यहां की डीएसपी है और डीएसपी मैडम ने भी यह बात जाहिर नहीं की थी। इसके बाद डीएसपी मैडम काफी देर तक दुकान के अंदर चूड़ी ढूंढती रहती है, लेकिन डीएसपी मैडम को कोई भी चूड़ी पसंद नहीं आती। जब उन्हें चूड़ी पसंद नहीं आती तो वह दुकानदार से कहती हैं, अंकल जी, आपके यहां की कोई भी चूड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही। आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो, मैं किसी और दुकान से देख लूंगी। तभी दुकानदार पैसे लौटाने से मना कर देता है और दुकान में लगे एक छोटे से पर्चे की तरफ इशारा करता है, जिस पर लिखा था, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। डीएसपी मैडम,
यह सुनकर हैरान हो जाती हैं। वह कहती है, अंकल ठीक है, लेकिन मैंने 3,500 की चूड़ी खरीदी थी और उसमें कमियां निकली। इसमें आपकी भी तो गलती है, दुकानदार जवाब देता है। मैडम, बहस मत करो, हमारे यहाँ का यह नियम है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। डीएसपी मैडम कहती है, ठीक है, बिका हुआ माल वापस नहीं होता, लेकिन मैं इसे अभी तक अपने घर भी नहीं लेकर गई हूं। यहां से बस साइड की दुकान पर गई थी और वहीं मुझे यह कमी नजर आई, तो इसे वापस करने में क्या बुराई है। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अडिग रहता है और कहता है, नहीं मैडम, यह चूड़ी वापस नहीं होगी, आप चाहे जो कर लो। इसके बाद डीएसपी मैडम कहती हैं, नहीं, यह चूड़ी आपको वापस करनी होगी, वरना मैं यहां से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वह दुकान में ही बैठ जाती है और चूड़ी वापस करने के लिए आग्रह करने लगती है। जब दुकानदार देखता है कि यह महिला अपनी बात पर अड़ी हुई है और यहां से जाने वाली नहीं है, तो वह पुलिस को फोन करने की धमकी देता है। वह कहता है, या तो आप यहां से चली जाएं, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूंगा। आप यहां मेरे साथ गलत कर रही हैं और यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। जब आपने एक बार सामान खरीद लिया तो यह वापस नहीं होगा। अगर आपको इसके बदले में कुछ और चाहिए तो आप ले सकती हैं, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। डीएसपी मैडम पुलिस का नाम सुनकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, ठीक है, तुम पुलिस को बुला लो, कोई बात नहीं, वहीं आकर हमारा फैसला कर देगी कि आप मुझे पैसे वापस दोगे या नहीं। दुकानदार जो सोच रहा था कि पुलिस बुलाने से मामला सुलझ जाएगा, पुलिस को फोन करता है और अपनी समस्या बताकर उन्हें दुकान पर बुला लेता है। इसके बाद डीएसपी मैडम सोचने लगती हैं, आने दो पुलिस को, आते ही वे मुझे पहचान लेंगे और फिर इस दुकानदार को डांट कर मेरे पैसे वापस दिला देंगे। इसी वजह से उन्होंने अभी तक यह जाहिर नहीं किया था कि वह डीएसपी हैं, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहां कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें पहचानते हैं या नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले दुकान पर पहुंच जाते हैं और दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक तरफ ले जाता है और चुपके से रिश्वत देता है। पुलिस वाला ईमानदारी से अपना काम करने के बजाय इस महिला के साथ बदतमीजी करने लगता है और धमकाने लगाता है। वह कहता है, वैसे तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती। जब दुकान पर लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो आप इसे वापस कैसे करवा सकती हैं? यह सब सुनकर डीएसपी मैडम हैरान रह जाती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दुकानदार की गलती थी, क्योंकि चूड़ी में डिफेक्ट था। कोई भी व्यक्ति इतनी कीमत में डिफेक्टिव चूड़ी क्यों लेगा? दुकानदार को या तो चूड़ी वापस लेनी चाहिए थी या किसी तरह का समझौता करना चाहिए था, और अगर वह समझौता नहीं कर सकते थे तो पैसे वापस देने चाहिए थे। यह सब देखकर डीएसपी साहिबा हैरान हो जाती हैं, खासकर इस बात से कि पुलिस वाले उल्टा उन्हें ही दोष दे रहे हैं और यह भी नहीं पहचान रहे कि वह यहां की डीएसपी हैं। डीएसपी साहिबा इस खेल को जारी रखना चाहती हैं, इसलिए वह दरोगा को समझाने लगती है। वह कहती हैं, साहब, मैं कहां गलत हूं? यहां पर यह दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस करवा दीजिए। इस चूड़ी में दोष है तो मैं इसे क्यों लूंगी? दुकानदार बीच में कहता है, साहब, मैंने इन्हें अच्छी तरह से चूड़ी दिखाकर मोल भाव किया था। इन्होंने पैसे देकर चूड़ी ली और चली गई। अब यह वापस आई है, हो सकता है कि चूड़ी बदल कर ले आई हो। डीएसपी साहिबा को यह सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अब भी देखना चाहती हैं कि मामला कैसे आगे बढ़ता है। वह दरोगा से कहती हैं, साहब देखिए, यह वही चूड़ी है और यह उसी दुकान का थैला है। डीएसपी साहिबा कहती हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूं और आप यहां के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। दरोगा जो मामले को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहता है, डीएसपी साहिबा पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है, आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, फिर भी ऐसे काम कर रही हैं। हो सकता है आपने चूड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है। अगर आपने ज्यादा परेशान किया तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। यह सुनकर डीएसपी साहिबा गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी चुप रहती हैं। वह कहती है, ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अंदर बंद कर दो, मैं भी तो देखूं आप मुझे बिना वजह कैसे बंद कर सकते हो। यह बात सुनकर दरोगा चुप हो जाता है, लेकिन वह अपने हवलदार से कहता है, इसे पकड़कर जीप में बैठाओ और इसे लेकर चलते हैं। लेकिन तभी जो डीएसपी साहिबा हैं, वह कह देती हैं कि आप वैसे तो कानून के रक्षक हो, लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को गिरफ्तार करते वक्त एक महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए और उसके बाद ही आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हो।
अब यह बात सुनकर जो दरोगा होता है वह और भी चिढ़ जाता है, लेकिन अभी तक वहां पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो इसी वजह से दरोगा अपनी महिला कांस्टेबल को बुलाता है। अब जैसे ही वहां पर महिला कांस्टेबल आती है तो उसके बाद वह डीएसपी साहिबा को पकड़कर जीप में बैठा लेती है और बाजार के अंदर सभी लोग यह सब कुछ देख रहे थे। अब पुलिस के सामने भला कौन बोलेगा, यही सोचकर सब लोग चुप रहते हैं और डीएसपी साहिबा को वहां से बिठाकर थाने तक ले जाया जाता है। जैसे ही डीएसपी साहिबा थाने में पहुंचती हैं, तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला था जो डीएसपी मैडम को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले डीएसपी साहिबा के यहां पर ही उनकी ड्यूटी थी और डीएसपी साहिबा अपनी ईमानदारी के लिए वहां पर पूरी तरह से चर्चित थी। तो जैसे वह स्टार्टिंग में गया था तो उस टाइम पर उसे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे वह डीएसपी साहिबा को अच्छी तरह से जान पहचान गया था। और जैसे ही वह डीएसपी साहिबा को थाने के अंदर आता हुआ देखता है कि पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ला रहे हैं, तो एकदम से बड़ा ही हैरान हो जाता है। वह आकर दरोगा को समझाने लगता है, कहता है कि साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी जो डीएसपी साहिबा होती हैं, वह उस पुलिस वाले को देखकर समझ जाती हैं कि वह उन्हें जान चुका है, तो वह एकदम से उसे चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा कर देती है और पुलिस वाला भी समझ जाता है। इतनी ही देर में दरोगा कहने लगता है कि गलत क्या किया है, ये हमें चैलेंज कर रही थी कि कानून को हमसे अच्छी तरह से जानती है, तो इसी वजह से इसको उठा ले आए हैं। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि कायदा कानून क्या होता है। दरोगा के आदेश पर महिला कांस्टेबल ने डीएसपी साहिबा को हवालात के अंदर धकेल दिया। लोहे की सलाखें जब भारी आवाज के साथ बंद हुई तो दरोगा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वह चिल्लाकर बोला, अब यहां बैठकर कानून की किताबें याद करो, सुबह तक तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। वह पुलिस वाला जो डीएसपी साहिबा को पहचान चुका था, कोने में खड़ा थर-थर कांप रहा था। उसने एक बार फिर कोशिश की, साहब मान जाइए, यह मामला बहुत बिगड़ जाएगा, लेकिन दरोगा ने उसे डांट कर चुप करा दिया। रात के करीब 11 बजे थे। डीएसपी साहिबा शांति से हवालात के अंदर एक बेंच पर बैठी थी। तभी थाने का लैंडलाइन फोन बजा। फोन जिले के एसएसपी का था। दरोगा ने तपाक से फोन उठाया। जी सर, जय हिंद। दूसरी तरफ से गरजती हुई आवाज आई, दरोगा, क्या तुमने आज किसी महिला को बाजार से गिरफ्तार किया है? दरोगा ने गर्व से कहा, जी सर, एक नकली औरत थी, दुकान पर चोरी कर रही थी और पुलिस पर रब झाड़ रही थी। उसे सबक सिखाने के लिए अंदर डाला है। एसएसपी की आवाज में अब गुस्सा नहीं, डर था। बेवकूफ इंसान, वह कोई साधारण महिला नहीं, वह जिले की नई डीएसपी साहिबा हैं, जो सिविल ड्रेस में बाजार में कोई काम से निकली थी। तुमने अपनी मौत को खुद दावत दी है। मैं 5 मिनट में थाने पहुंच रहा हूं। दरोगा के हाथ से फोन छूट गया। उसके पैर कांपने लगे। उसने तुरंत हवालात की चाबियां उठाई और भागता हुआ वहां पहुंचा। दरोगा ने कांपते हाथों से ताला खोला और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप डीएसपी साहिबा हैं। अब डीएसपी साहब धीरे से खड़ी हुई। वह अपनी आईडी निकाली और शांत स्वर में बोली, दरोगा जी, आपने मुझे नहीं, एक नागरिक के अधिकारों को सलाखों के पीछे डाला है। अब जो होगा वह कानून के हिसाब से होगा। जैसे ही डीएसपी साहिबा थाने से बाहर निकली, वहां पहले से ही मीडिया की गाड़ियां और कैमरों की लाइटें चमक रही थीं। दरअसल उस पुलिस वाले ने चुपके से स्थानीय पत्रकारों को खबर कर दी थी कि एक ईमानदार अफसर को गलत तरीके से फंसाया गया है। अगले दिन सुबह के अखबारों और न्यूज चैनलों की हेडलाइन थी, डीएसपी साहिबा ने खुद को गिरफ्तार करवाकर खोला दरोगा की गुंडागर्दी का कच्चा चिट्ठा। वीडियो वायरल हो गया कि कैसे एक दरोगा महिला सुरक्षा की बात करने वाली महिला पर चिल्ला रहा था। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोपहर होते होते राज्य के गृह मंत्रालय से आदेश आ गया। दरोगा को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया और उस पर विभागीय जांच बिठा दी गई। डीएसपी साहिबा ने मीडिया के सामने बस इतना कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसे सलाखों के पीछे होना ही चाहिए। इसके बाद वह अपने भाई की शादी के लिए निकल जाती है, लेकिन जाते जाते उन्हें काफी देर हो जाती है। जब उनका भाई उनसे लेट होने का कारण पूछता है तो वह पूरी कहानी अपने भाई को बताती है। इस कहानी को सुनने के बाद उनका भाई कहता है, बहन, यह तो रोज रोज का है, यहां पर पुलिस वाले ऐसा ही किया करते हैं।
तब उनकी बहन रानी कहती है, भाई मैं सभी को तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहां पर मैं काम किया करती हूं वहां पर इस चीज की कोशिश तो कर सकती हूं। हो सकता है मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो जाए और जिन जिन जगहों पर मैं पोस्टिंग करूं वहां पर लोग ईमानदारी से जीना सीख लें। इसके बाद डीएसपी साहिबा अपने भाई की शादी को अटेंड करती हैं और शादी को अटेंड करने के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी करती हैं। अब जितने दिनों तक उनकी ड्यूटी पटना में रहती है उस समय तक वहां पर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 10 बार सोचा करता है, क्योंकि यह केस सभी लोग के सामने आ चुका था। जो लोग दुकान पर बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को चारों तरफ फैला दिया था और जब यह बात अखबार में छपी थी तब भी यह केस सुर्खियां बटोर रहा था। लोग इस बात को देखकर बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी जहां पर एक महिला डीएसपी दुकानदार से चूड़ियां खरीदने जाती है, लेकिन वहां से उसे पुलिस पकड़ लेती है। सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह राह ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाती है। यह कहानी यह भी बताती है कि एक व्यक्ति अकेले भी बदलाव ला सकता है अगर वह दृढ़ निश्चय और ईमानदारी से काम करता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी पद पर क्यों ना हो, अगर वह अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो तो वह अकेले ही बड़े परिवर्तन ला सकता है। डीएसपी रानी की तरह अगर हम सभी अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाएं तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने आसपास के समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कि हमें अपने कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करना चाहिए और इस तरह की कठिनाइयों से सीख लेकर अपनी राह को और बेहतर बनाना चाहिए। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। इस कहानी के पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान लेखक की काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या किसी सरकारी पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल एक मनोरंजन कथा के रूप में ही देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे।